सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। जितनी आवाज उठी होते तो अगर अकेला है तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। जैसे सेवा पे बात चल रही थी, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही बीता है। पर हित जिनके मन माही, उनका जग दुर्लभ सुख। स्वामी जी ने दूसरा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम। अयम निजः परोवेत गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंब। ये हमारा है, ये पराया है। तो तुच्छ लोग जो होते हैं सही करते हैं। और कितना बढ़िया आपने बताया कि कितना सुख मिलता है। और कहा भी गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी हैं बातें दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है, ये निश्चित है। और इसीलिए दूसरे शब्द में कहा गया है कि करें सदा ऐसे ही काम जिनके हों सुंदर परिणाम, करें नहीं ऐसा व्यवहार जो न स्वयं को हो स्वीकार। उन्नति के हैं 2 आधार, सादा जीवन उच्च विचार। कुल मिला के यही है कि हम बाहर को सही करने को सोचते हैं कि बाहर की दुनिया सही हो जाए, बाद में नंबर हमारा लगे। तो शुरुआत अपने आप से करनी पड़े। हम चाहते हैं हमारे ऊपर फूलों की वर्षा हो, तो हम किसी को एक प्रेम से पुष्प दे के देखें तो तभी तो होगा। है। हम चाहते हैं हमारे घर में प्रकाश हो, हम पड़ोस में एक दीपक रख के आएँ तो। हम चाहते हैं सब लोग हमारा सम्मान करें, तो हमारे भी कुछ सम्मानी हैं, पहल तो सम्मान दें है, सम्मान दें। सम्मान दो सम्मान लो, दुख दो दुख लो, सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो। ईसा मसीह को जो क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उनके हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता तुम इनको माफ़ कर देना जो कील ठोक रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि हे पिता इनको माफ़ कर देना, इनको ये नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। दुआएं दो दुआएं लो। देहात में औरतें झगड़ा करती हैं तो कोच धोती का ऊपर फैलाती हैं, ऊपर वाले देखो इनका, ऊपर वाले देखो, इनका बंटाधार कर दो। इनको पता नहीं वो निर्णय करेगा। हाँ, हमारे कहने को थोड़ी होगा। हाँ, कहने को कुछ नहीं। देखो हाँ, बस ये जरूर हम कह सकते हैं कि अगर कोई गलत हमको दिखाई पड़ रहा है तो ईश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर उसको सद्बुद्धि दो। बस यही बात है, इसका ध्येय यही तो जो है सद्बुद्धि दो। मेन चीज़ जो है, अगर हमको जैसे बताया आपने, बुद्धि और विवेक, बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाहे बुद्धि और विवेक कहिए, चाहे ज्ञान और विवेक में कहिए। हाँ, ज्ञान और विवेक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज्ञान जैसे प्रहलाद को भी ज्ञान बताया गया होगा कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, माता पिता का कहना मानना चाहिए, ये ज्ञान है। लेकिन वहाँ उन्होंने विवेक का काम यूज किया। विभीषण को भी बताया गया होगा कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़े भाई की बात माननी चाहिए, है, लेकिन नहीं माने, यानी विवेक। तो विवेक से जो है सब हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। कहा गया है कि जो गायत्री माता, सरस्वती माता का जो वाहन होता है वो हंस होता है, और
हंस होता कौवा नहीं होता। तो हंस का तात्पर्य ये है कि जिसके पास नीर छीर विवेक है, अच्छाई को ग्रहण करता है और बुराई को छोड़ देता है, उसके ऊपर सरस्वती माता गायत्री माता, इनके ऊपर सरस्वती माता का कृपा है, उनके कंठ पे बैठी है। तो बैठी इसीलिए हैं कि उनके अंदर विवेक है, नीर छीर विवेक। हंस जो है दूध पानी को अलग कर देता है, और वो खाता क्या है जब इतना बड़ा उसके पास विवेक है तो बताते हैं वो मोती चुगता है। तो हंस मोती चुगता है और जगह जगह मोती पड़े हैं, हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास विवेक है। हमारे पास अगर विवेक कहा गया, ये दुनिया तो बिल्कुल दर्पण की तरह है, जैसे हम हैं वैसे हमको दिखती है। सच। जैसी है वैसी नहीं दिखती, हम जैसे हैं वैसी दिखती है। दर्पण में हमारा चेहरा जैसा होगा वैसे दिखेगा नहीं। अगर एक आंख नहीं तो एक आंख नहीं दिखेगी, उसमें दर्पण का कोई दोष तो नहीं कोई दोष नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि दूसरे को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारो, अपना अपना करें सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, सुधरे व्यक्ति और परिवार, होगा तभी समाज सुधार। हम कहा गया कि जो है विवेक की जो बात चल रही थी, ज्ञान और विवेक, ज्ञान में भ्रम पैदा होता है और विवेक होता तब भ्रम नहीं होता। विवेक ज्ञान बाहर की चीज है और जब विवेक अंदर की चीज है। कुछ कुछ अंधेरा हुआ, कुछ कुछ उजेला हुआ तो भ्रम पैदा होता है। हाँ। रस्सी का सांप दिखता है, जब रस्सी का सांप दिखता है तो कहते हैं जाओ टॉर्च ले आओ, तो टॉर्च लगती है, टॉर्च यानी विवेक आ गया, स्पष्ट हो गया रस्सी है सांप। गोस्वामी जी ने भी लिख दिया कि भवा विवेक मोह भ्रम भागा, और तब मैं राम चरण अनुरागा। और उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे जो पर्दे पे जो फिल्म देखी जाती है, झरझर झरझर पानी गिर रहा है और उस पर उंगली लगाते हैं तो गीला गीला कहाँ से? हाँ, गीला नहीं। ऐसे ये जो दुनिया भी, ये जो रंगमंच है, नाटकशाला है, ये नाटक है ये बस कहा घटना जो भी घट रही, घटना जो भी घट रही, कुछ न वास्तविक होए, यह जग नाटक का मंच है, सावधान सब। अनहोनी ना हो सके, होनी टाले न जाए, और फिर काहे चिंता करत, राम राम कहलाए। जो कुछ होना तो पहले से फिक्स है। कहीं भी ट्रेन में बैठे रहे, हमारे धक्का लगाओ तो हम ट्रेन में है, हमारे पसीना पसीना है। एक बूढ़ा माता बैठी रहा, वो अपनी जो है जो ट्रेन में गठरी होती है वो सर के ऊपर रखे, ट्रेन में बैठी। किसी ने कहा भाई ये तो अब रख दो यहाँ, कहीं ले इतनी हमका ले जा ट्रेन, इतनी वजन सब गठरी को यहाँ रख दी और वजन बढ़ा दीगा। तो वही चीज़ है कि हम आप अपना वजन बढ़ाए हुए हैं और बिल्कुल नॉर्मल रहना है। जो कुछ होना तो ऑटोमेटिक हो रहा है, कुछ करने की और वो उसकी ज़रूरत नहीं। सब कुछ जो है ऑटोमेटिक, जो रील घूमती है जैसे कहीं 12-3, 3-7 और 6-9 जो रील घूम रही, बार बार वो तो वही घुमाते हैं। तो ऐसे बताते हैं सृष्टि चक्र भी हूबहू पुनरावृत्त होता है। फिर कुछ लोग ये प्रश्न करेंगे, फिर हाथ पर हाथ रख के बैठो, कुछ तरह जरूरत नहीं। लेकिन पहले से हमको आपको कुछ पता नहीं है। जब घटना घट जाती है तो ये कह देते हैं कि ये तो होना था भाई। जैसे फेल हो गया पढ़ाई करने, फेल हो गया कहीं नहीं तो हो रहा है, कर्म करें नहीं वो तो पुनरावृत्ति, मतलब ये घटना होने के बाद तो हम कह सकते हैं कि ये होना था सो हो गया, और उसके पहले तो हम कह नहीं सकते हैं क्या होना है। भविष्य वक्ता लोग भविष्यवाणी कर देते हैं, उनको कोई मैथ या ज्योतिष जो भी उनके द्वारा वो उनको पता हो जाता है कि इतने टाइम पे ये घटना घटित होगी।